बाबा तुलसी से पूछा, क्या कहूँ, बड़ा कष्ट है, इसीलिए मैं आपके नज़दीक आया। ये क्या कष्ट है? ये जिस बेटा को संसार में लाने के लिए क्या नहीं किए, पढ़ाने लिखाने से लेकर कपड़ा लत्ता खाना पीना से लेकर पता नहीं किसके यहाँ नहीं मैंने चाकरी किया। आज जब बेटा लायक हो गया, शादी ब्याह हो, पोता पोती, तो आज हमको बेटबो डांटता है। जो लाग नजदीक खाना के लिए जाते हैं तो पोता वो बेलना लेके दौड़ती। बाबा कोई जड़ी बूटी, कोई जंत्र तंत्र, कोई उपाय बता दीजिए जो बेटा को तो हो। तुलसी बाबा ने कहा, सुनिए, हम एक मंत्र लिख देते हैं कागज में और उसको मोड़ के दे देंगे, आप चुपचाप ले जाइएगा घर। अब भोरे बीच में नहीं उगाड़ के उस कागज को उल्टाने पर ही भोरे स्नान करके पूर्वाभिमुख बैठकर केला के पत्ता पर कागज को रख के अगरबत्ती जला के एक बार मंत्र पढ़िएगा, बस आपको बेटा पुतहु गौ समाज सब मानने लगे। बाबा को जो था कुछ दक्षिणा भी दे दिए, गोस्वामी जी को मंत्र लिख के दे दिए। भोरे वृद्ध इसी क्रिया से जब कागज को उल्टा के पढ़ा तो हंसते हंसते उलट गए। और वो क्या किया, शाम के समय तक में 2-4 गो बांस उस काट के गांव से बाहर जो उसका हिस्सा था जमीन में, वहीं वो मचान बना के वहीं बिछावन लेके सोने लगा। बस 12 बजे तक नहीं गया घर तो पुता हुआ अपना काम खिलाए पिलाए के खोजने लगी। बेटवा को कहा, पति को पति ने खोजा तो खेत में मिला। बाबूजी भैया जी का आगे ला के खिलाया पिलाया, फिर वहीं चला गया। वो तुलसी बाबा एक दोहा लिखे थे, दोहा बली में ये दोहा पढ़िएगा, मंत्र के रूप में दोहा लिखे। वो लिखे, दांत टूटे अरु खुर घिसे, दांत टूटे अरु खुर घिसे, कंध बोझ नहीं लेत, अब तुलसी ऐसे बैल को कौन बांधी भूस दे। जिस बैल का दांत टूट गया, खुर घिस गया, कंधा पर अब वो पालो उठाने लायक नहीं है, तो हे तुलसी बाबा उस बैल को कौन सुधा दाना खिलाता है, कौन चुन्नी देता है, कौन उसके लिए भोरे से इंतजाम करता है, जो आप थक करके वृद्ध होके और भोरे चाहते हैं कि हमको पहले खाना दे। जो अभी ढेनुमा गैया है उसको ना अब जगेगा, जग करके वो अपने बाल बच्चे को संभालेगी, निपेगी पोतेगी, खाना बनाएगी। जो स्कूल जाने वाला है, जो खेत में काम करने जाने वाला है, जो नौकरी जाने वाला है, वो उसको संभालेगी। अकी बुरबा को पहले परोस के बुढ़िया को खिलाएगा, जो कपार पर बैठा रहता है। बुढ़ा को दिव्य ज्ञान हुआ और वो घर से बाहर रहने लगा। खेत में अपने सब समेट करके बुढ़वा का तो शुरू हुआ। धीरे धीरे बाबूजी यहाँ आने में बड़ा कष्ट होता है, अगर वहीं आते तो भोजन कर लेते। धीरे धीरे बॉस बास करके घर लाया, खिलाने पिलाने। वृद्ध आप तब अपने को समझे जबकि बेटा पोता हुआ आपको डांटने लगे। कष्टं जरिया विभूत पुरुषा पुत्रोप्य मित्राय। ज्यादा व्याख्या मैं अभी आपके बीच नहीं रखूंगा क्योंकि कथा बहुत पीछे। केवल इतने जान लें कि हमारे यहाँ सत्संग का बहुत बड़ा महात्म्य है। सत्संग के महात्म्य को दर्शाने के लिए ही भागवत में सत्संग में मैं मिलता हूँ, परमात्मा ने ये उद्धव से कहा। सत्संग में मैं मिलता हूँ, यही भगवान विष्णु नारद जी से पद्म पुराण में कहे। शिव जी ने सत्संग के बस में वो प्रभु हैं जो रावण को मार सकते हैं। ये बात
सब देवताओं के बीच में रख दिया। ते ही समाज गिरजा में रहो, अवसर पाई वचन एक कहो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम के प्रकट हो ही मैया। सब देवताओं ने प्रश्न कर दिया भोला से, क्या यहाँ पर हम अगर सत्संग शुरू करेंगे तो आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। और वहीं जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता स्तुति शुरू हुई। सब देवता गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मलोक में ही विरंची के यहाँ ही स्तुति शुरू कर दिया। भोला बाबा के बाद पर स्तुति का समापन हुआ कि आकाशवाणी हो गई। जनिटर पौ सुर से दसुरेसा, तुम ही लागी धरी हो नर बेसा। तुरंत आकाशवाणी हो गई। रावण को मारने के लिए हम पूरे शक्ति के साथ आ रहे हैं। अनशन सहित मनुज तनु धरी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। साधारण नहीं, पृथ्वी आप आंसू नहीं बहावे, पृथ्वी आकाशवाणी होगी। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा भार मिटाता हूँ। दशरथ के घर से राम बन के अति शीघ्र अवध में आता। आकाशवाणी होगी। तो परमात्मा सब जगह एक समान है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा ऐसे स्थिति में सुना रहे हैं जबकि राजा परीक्षित अत्यंत दुखी है। राजा परीक्षित के हृदय में एकमात्र वाक्य यही समाया हुआ है कि आज के 7वां दिन मैं संसार में नहीं रहूंगा। सबसे पहला देह प्यारा, ये देह बड़ी प्यारी पदार्थ है, और दूसरे में संसार। और राजा परीक्षित को ये दोनों दोष घेर लिया। देह से अधिक प्यारी पदार्थ पृथ्वी पर कुछ नहीं है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हमारे ही मोहि कुमार। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में दिया। ये संसार बड़ी सुंदर है, ये समा गया। इसलिए राजा परीक्षित तो किया है। भगवान कृष्ण और भगवान सुखदेव जी महाराज ये दोनों तुखिया को दिव्य ज्ञान दिए। भगवान कृष्ण इस समय में समत्व योग, निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग की व्याख्या 18 अध्याय गीता के द्वारा कर रहे हैं, जबकि अर्जुन दुखिया है। अर्जुन के आंसू आंख से सुरपात हो रही है। और कहाँ है सैन्योर मध्य किसी दंतम इदं बचा। दोनों सेनाओं के बीच में रोते हुए दुखिया बने, नाक मुंह को लटका के गांडीव को नीचे रख के मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने को देख करके चिंतित हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और शेष कथा है जो हर्षित मुद्रा की हुई है। भगवान कृष्ण का आदर्श भारतीय वांग में नहीं विश्व साहित्य के लिए एक चुनौती का विषय है। भगवान कृष्ण दुखिया अर्जुन को दुर्लभ गीता का संदेश सुना रहे और श्रीमाननीय पूज्य चरण सुखदेव गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दुखिया राजा परीक्षित को कथा सुना। गौकर्ण ने दुखिया को नहीं सुनाया, मांग करने वाले को सुनाया। गौकर्ण के भाई, यद्यपि भाई नहीं है, सन्यासी ने एक ही फल दिया था, जो फल धुंधली ने गाय को खिला दिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने गाय को खिला दिया और धुंधली की बड़ी बहन जो थी उससे जो बच्चा पैदा लिया था उसको पुष्पुत्र में लेके और उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी मांग किया। धुंधकारी दुखिया नहीं है, धुंधकारी कुकर्मी है, पापी है। वो वेश्या के चक्कर में पड़ा हुआ है। वेश्या ने तरपा के चला के उसको मारा है, तब उसको गति नहीं मिली, प्रेत बन गया।
और तीर्थ से आए को कर्ण से निवेदन किया, आप हमारा इस देह से गति दिलाओ। श्राद्ध किया, श्राद्धोपरांत पिंडदान दिए। गया में विष्णुपदी के ऊपर, हरिद्वार में हर के पौरी घाट पर, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर, वसुधारा में, जोशी मठ में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, यहाँ तक कि केदारनाथ में, केदारनाथ पर और बद्रीनाथ के उत्तर ब्रह्मकपाली में उन्होंने पिंड दिया। पिंड देने के बाद भी जब वो प्रेतात्मा दरवाजे पर ज्यों का त्यों बैठा था तो मांगा कि हमको गति दीजिए। भाई आप दिला सकते हैं। तब सूर्यादि देवताओं से, भगवान सूर्य से मंत्रणा लेकर भागवत कथा के द्वारा उनको गति दिया गोकर। आनंद घाट हरिद्वार में भागवत सुना के सात पोर के बांस के बीच में बैठे दंडकारी को गति दिया। सूत जी महाराज जो उपदेश दिए 88,000 ऋषि मुनियों को, उसमें कोई दुखिया नहीं है। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच सौनकादि ऋषि सब सुखिया है। श्री सनकादिक और नारद का जो दिव्य ज्ञान हुआ है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य के अंग परिवर्तन के कारण हुआ। लेकिन धन्य तुलसी बाबा, धन्य पूज्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज और पूज्य चरण श्री कृष्ण, ये दोनों ने जो उपदेश दिया है अत्यंत दुखिया है। ऐसा आदर्श कहीं नहीं मिलेगा। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच चला है राम कथा, लेकिन दोनों सुखिया है। काकभूषुंडी जी महाराज राम कथा सुनाए गरुड़देव को, गरुड़देव का पद नहीं गया है, केवल गरुड़देव एक चक्कर में पड़ गया है। पद तो यही है कि वो पक्षी के राजा है। शिव पार्वती को सुनाए तो पार्वती दुखिया नहीं है, केवल उसके प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। तुलसीदास जी संत को कथा सुनाए तो तुलसीदास जी संत को दुखिया समझ के नहीं सुनाए है। लेकिन धन्य है सुखदेव जी जिनका श्रोता इतना दुखिया है। अगर दुखिया है सीता तो चारों तरफ से सीता दुखिया नहीं है। सीता केवल मानसिक दुख में है, क्योंकि सीता माता जान रही है कि हमारे साथ नाजायज किया रावण, इसलिए मैं उससे बदला लेने के लिए ये काम कर रही हूँ। इसलिए सीता सुनियोजित दुख को लाई है। सीता अगले जन्म में राजा कुशध्वज की बेटी वेदवती थी और वेदवती को रावण बद्री नारायण ने तपस्या करने के समय बाधा दिया, हाथ पकड़ करके और वासना के दृष्टिकोण से देखा। बस उसी पर वेदवती अग्नि से निवेदन किए, हे अग्निदेव, जिस देह को पापी पुरुष कामी पुरुष छू लिया, मैं उस देह को रखना नहीं चाहती हूँ। उसको मारने, छूने वाले को मारने के लिए हमको अब दूसरा देह प्रदान करें। अग्नि ने वेदवती के देह को जला दिया और फिर जाके वो जमीन से सीता के रूप में निकल गई। वो जान रही है कि मुझे रावण का वध करना है, तो पर भी परमात्मा श्री राम ने नरलीला के द्रव्यान ओरिजिनल सीता को अग्नि में बैठा के अब वेदवती छाया के सीता को आगे कर दिया। वो तो क्या कैसे, वो तो जान रही है कि मुझे रावण का वध करना। इसलिए हनुमान जी जब कथा सुनाई तो केवल हर्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तुलसी बाबा लिख देते हैं कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भागा तुमको खाली हर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। अंगूठी को जब सीता जी देखी ना तो हर्ष विषाद दोनों। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। हर्षो है और दुखो है। उसको श्री हनुमान जी ने कथा सुना, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं अत्यंत दुखिया था, क्योंकि उसने अपने कर्म से नहीं
पूर्व जन्म के प्रायश्चित से नहीं, किसी प्रकार के कुकर्म से नहीं, बल्कि दान देने वाले स्वभाव से कलयुग के द्वारा मति हर लेने के कारण कलयुग सोना के मुकुट पर जाके बैठ गया, इनकी बुद्धि को हर लिया, तब फंस गया। राजा परीक्षित अपने कर्म से नहीं फंसा है कि अगले जन्म में विष्णु पितामह के जैसे गलत किया, अगले जन्म में भानु प्रताप के जैसे गलत किया, किसी जन्म में सुगिया और सुगवा को ऐसे किया था इसलिए सीता फंस गई, किसी जन्म में विष्णु ने गलत काम किया था इसलिए 14 वर्ष का वनवास उसको मिल गया, विष्णु गलत किए इसलिए उसको मिल गया था। रामा बता रहे, लेकिन राजा परीक्षित किसी जन्म में गलत नहीं किया था। इस जन्म में भी जनप्रिय नेता थे इस आर्यावर्त के राजा परीक्षित। भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन चल रहा था तो मंदारहीन पर्वत और बासुकी नाग के घर्षण से पानी से कुछ नहीं निकला। भगवान समझे कि लंबा चौड़ा है, एगो लाठी को लेकर के कोई अगर दही को मथेगा तो कैसे मक्खन निकलेगा, और डंडा में तो नीचे में रोकड़ा देना न पड़ेगा तब न मंथन होगा। इसलिए भगवान विष्णु उसके नीचे में कछुआ बन के चारों पांव का मथानी बना दिए। समुद्र समझ गया कि यही विष्णु ने ही हमारे घर में लूट करवा दिया। बहुत गहराई तक अपने 14 रत्नों को छिपा करके रखा, लेकिन मंथन इसमें इतना तगड़ा था, दिति अदिति के पुत्रों के द्वारा इतना तगड़ा मंथन था कि गहराई से छिपा के तिजोरी में रखा हुआ खजाना भी बाहर हो गया और समुद्र के घर में 14 रत्न का बंटवारा यानी कुकुरबोज हो गया, लूट हो गया। समुद्र ने देखा, कहा ये अगर विष्णु नहीं लगता ऐसी बात नहीं होती। विष्णु कछुआ का रूप धारण करके हमारी संपत्ति का लूट करवा दिया है। तो लो विष्णु, जैसे तुमने हमारे 14 रत्नों का लूट करवा दिया, वैसे किसी भी जन्म में जब तुम संपत्तिशाली का बेटा होगा तो 14 वर्ष के लिए तुमको संपत्ति से कोई लाभ नहीं देगा, 14 वर्ष के लिए तुमको वनवास प्राप्त हो जाए। समुद्र ने श्राप दे दिया, इसलिए तो भोग रहा है। पर पूज्य चरण राजा परीक्षित का कोई दोष नहीं है। राजा परीक्षित अपने स्वभाव से फंस गया, क्योंकि राजा परीक्षित देने वाली वृत्ति में थे, वरदानी राजा थे, सरल स्वभाव के राजा थे। इसका लाभ उठा लिया, गोतिया वृत्ति इसको कहा जाता है। गोतिया से अगर परहेज करिएगा तो गोतिया लाभ उठा लेगा, गोतिया से परहेज करिएगा तो गोतिया समझेगा कि हमसे डर रहा है और ज्यादा तंग करने लगेगा और तंग करेगा। इसलिए इसी चक्कर में पूजनीय श्री राजा परीक्षित जी महाराज पर माँ उत्तरा का अभिमन्यु का बेटा, गांडीवधारी अर्जुन का पोता, पांडव के वंश का एकमात्र चिन्हगारी पूज्य श्री राजा परीक्षित जी महाराज चक्कर में पड़ गए। इतना बड़ा चक्कर कि कलयुग भस्म में करके और उनके द्वारा ऋषिशृंग के पिता समीक ऋषि के गला में साधना के समय, ध्यान के समय मारा सांप बजवा दिया। कलयुग के चक्कर में पड़ा परीक्षित फंसा हुआ, इसलिए वो दुखिया है, अत्यंत दुखिया है। अब भगवान कृष्ण को जो कथा सुनानी है वो अर्जुन अत्यंत दुखिया है, क्योंकि आगे में अपने ताऊ जी को देख लिया, आगे में वो अपने चाचा को देख रहा है, अपने ससुर को देख रहा है, अपने साला को देख रहा है, सब अपने को अर्जुन देख रहा है। और कृष्ण से प्रश्न कर दिए कि हम किस पर तीर चला, ये गांडीव किस पर चला। ये प्रभु, ये सब तो अपना, अपने पर कैसे मैं चलाऊंगा। ये सब जादव मर जाएगा तो जादव की बेटी जो जन्म लिया है इसकी शादी कहाँ होगी। स्त्री हो जाए थे वर्ण शंकरा, स्त्री हो जहाँ तहाँ सब जात में शादी करके वर्ण शंकर बच्चा पैदा करेगी। और वो वर्ण शंकर जब तीर्थराज प्रयाग में या गया में या ब्रह्मकपाली में पिंड देगा
या श्राद्ध कर्म करेगा या हवन कराएगा या रामचरित का पाठ कराएगा किसी पितर के नाम से, तो लुप्त पिंडों तक क्रिया उसका उल्टा फल मिलेगा, स्वर्ग से भी उसके पितर गिर के नरक चले जाएंगे। इसलिए मैं नहीं मारूंगा क्योंकि अपना सब दिखाई दे रहा है। अत्यंत दुखिया होके नहीं डरूंगा, काके रथ के पीछे गांडीव को रखकर मुंह लटका के बैठा है अर्जुन, तब कृष्ण को उपदेश देना होगा। ये बहुत कठिन विषय भाई, विरोधाभास के जगह कथा से क्या मिलेगी, इससे क्या होगा, वो इसी जगह पर कथा कहना है। कितना हार्ड ये विषय है, आप कहिए हम नहीं मानते। आप देखिए कृष्ण को, आप देखिए सुखदेव जी को, अब तब हम आपके बीच कथा के हैं, इसका कितना बड़ा क्या सोच करके हमको बोलना पड़ेगा। धन्य है ये पवित्र भूमि मधेपुरा का मुरलीगंज क्षेत्र का भिलाई ग्राम, जहां माननीय श्री सागर यादव जी के सौजन्य से इनके पोता के मुंडन के उपलक्ष्य में सप्ताह भागवत स्वाभिमान ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। मैं ये आपके बीच में निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ इसलिए कि आपके बहुत से देश में इस कथा का लाभ लेंगे। यहाँ से अभी भेजा जाएगा हर एक चैनल पर, यूट्यूब वगैरह पर आप लोग इस कथा का लाभ लेंगे, यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा जिस जगह कथा चल रही है उस जगह का नाम उच्चारण करना धर्म होता है। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज को उनके सामने में कथा कहनी है, जो अत्यंत दुखिया में भी दुखिया ये समझ गया है कि 7वां दिन सांप हमको डस लेगा। ऐसी स्थिति में श्री सुखदेव जी महाराज आज की सत्र में प्रातःकालीन सत्र को स्पर्श कर रहे हैं। कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी महाराज, जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई, सुबह आप लोग सुने, जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई तो भगवान महाविष्णु के चतुर्मासा के समय क्षीर सागर में करवट के मुद्रा में आने के पहले उनके नाभि पर कमल उत्पन्न ले लिया और उस पर 5 मुख वाले ब्रह्मा जन्म ले लिए। मैंने आपसे निवेदन किया था कि ब्रह्मा को 5 मुख था, लेकिन शिव जी से एक बार वैमनस्यता हुई जिसमें भैरव का रूप धारण करके शिव ने एक सिर को काट दिया। तब से ब्रह्मा को 4 सिर है। शिव ने काट दिया, इसलिए ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष सदा सदा के लिए शिव का द्रोही बना था। और जब दक्ष की बेटी सती ने शिव को स्वीकार करके पति रूप में बनाना चाहा, उस समय में भी दक्ष नहीं चाह रहा था। अभागा, अघोरी, नंगा रहने वाला ये सब कह के सती का भी विरोध किया था, लेकिन सती के प्रण की पूर्ति के लिए ही महादेव से सती की शादी हुई थी। राजा दक्ष तो शिव को देखना नहीं चाह रहे। सप्तऋषि के यज्ञ में क्या हुआ, राजा दक्ष को निमंत्रित किया गया। दक्ष के आने के पहले भोला बाबा चले गए और अग्निवास का समय खत्म हो रहा था। भोला बाबा के जल्दी करो और अपने से जग करवा दिए। जग जब समाप्त होने लगा तब राजा दक्ष आया और कि ये अघोरी से, ये पापी से, ये मसानी से, ये नंगे से यज्ञ कराने का फल नहीं मिलेगा। वहां भी विरोध किया है राजा दक्ष ने, लेकिन शिव जी उसका प्रवाह नहीं किए थे। बंधुओं, जैसा कि आप सबों को मालूम है, अत्यंत दुखिया है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जी महाराज उत्तराभिमुख बैठे हुए हैं और पूर्वाभिमुख श्री पूज्य सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। और कथा के द्रव्यां से सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी जब विष्णु के नाभि कमल पर प्रकट होकर के विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कुछ पता नहीं चला। सब जगह सागर ही सागर, नीचे भी गए तो पता नहीं चला। तब वो ध्यान करते हैं देवाधिदेव महाविष्णु का, महादेव का नहीं, महाविष्णु का आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? क्या फूल इतना लंबा चौड़ा है, उसी पर आप निवास करें
आपको क्या चाहिए? देखिए, ब्रह्मा जी के को आधार चाहिए और हमारा अपना परिचय चाहिए कि मैं कौन हूं। इतना बोलते बोलते बड़े ही जोर से ब्रह्मा के नाक से छींक निकल गया और वही छींक दाएं बगल के नाक से एक छोटा सा बराह को जन्म दे दिया। ब्रह्मा के दाएं नाक से एक छोटा सा बराह यानी सुअर का बच्चा निकल गया। सुअर का बच्चा निकल गया। बड़ा भगवान का अवतार हो गया। देवी देवता लोग ऊपर से फूल की वर्षा करने लगे और वो बड़ा चीरते हुए पृथ्वी को, आगे समुद्र के बीच में जो खंड था पृथ्वी का, उसको चीरते हुए, समुद्र को चीरते हुए बड़ा भगवान उस जगह पर पहुंच गए जहां पर दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को पृथ्वी को लेकर के बैठा था। पताल लोग चले गए, सुतल लोग, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को बैठा था। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप लोग सुन लीजिए। जिस समय उस जगह पर ये बड़ा भगवान पहुंचे, उससे पहले बड़ा भगवान की इच्छा नहीं थी अवतार की। भगवान विष्णु सुअर बनना नहीं चाह रहे थे, बड़ा के रूप में अवतार लेना नहीं चाह रहे थे। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी विष्णु लोक में, महाविष्णु लोक में अपने पति से प्रयास कर रही थी और पूछी, हे पतिदेव। भगवान विष्णु बोले, क्या? ये मेरे मांग का जी सिंदूर है, ये अमर है ना। हमारे हाथ की ये जो चूड़ियां है, ये अमर है ना। हे पतिदेव, मेरे हाथ को देखिए, मेरे भाग में अहिबात मृत्यु लिखा है ना। भगवान महाविष्णु कुछ नहीं बोले। तब ये लक्ष्मी पूछती है, हे पतिदेव, आपका उम्र कितना दिन है? तब भगवान बोले कि हमारा उम्र भक्तों के साधना पर निर्भर करता है। जिस देवता का समर्थक पृथ्वी पर अधिक होता है, वो देवता अधिक उम्र के, अधिक माने प्रभुता वाले हो जाते हैं। जो आपने भागवत महात्मा के क्रम में नारद जी के द्वारा, रोते नारद जी के द्वारा सनकादिक ऋषि को कहते हुए वाक्य को सुने। जो भक्ति माता बोली थी कि पृथ्वी पर अभी वृंदावन में लोग राधे राधे बोलता है, अभी भक्ति पर लोग का ध्यान है, इसलिए मैं पक्षी हूँ। ज्ञान वैराग्य तो मिट गया, मिटता जा रहा है, इसलिए हमारे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। यही बात भगवान महाविष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, पृथ्वी पर जिस भक्त के भक्त, जिस देवता की प्रति मानव मात्र की भक्ति जितनी होती है, वो देवता उतने दीर्घायु होते हैं, आयुवान होते हैं। कि पृथ्वी, लक्ष्मी बोली पृथ्वी। भगवान चौक गए, हाँ पृथ्वी। ये पृथ्वी क्या है? क्योंकि आप, यहीं पर कुरान और कुरान में अंतर होता है। कुरान शरीफ में परवरदिगार ने मोमिनों से कहा कि एक बार महासागर का पानी रुक गया, बहुत समय तक रुका रहा, पानी कदला हो गया, कदला होके सिवार बैठ गया और वही सिवार के सरने से ये मिट्टी का जन्म हो गया और यही मिट्टी की शाखा एक भाग बन के पृथ्वी बन गई। ये कुरान शरीफ बताता है। अगर किसी मुसलमान भाई के कान में ये वाक्य जाता हो तो कुरान शरीफ में इस कथा को जानते होंगे, लेकिन हमारा कुरान ये बात नहीं मानता है। कुरान मानता है कि चूहा के कारण पृथ्वी का अवतार हुआ। ये जो आप चूहा देख रहे हैं, महर्षि मार्कंडेय जी जितना जल्दी जल्दी बोल सकते थे उतना जल्दी लिख नहीं सकते थे। देश भर के विद्वानों के सामने बोले लेकिन कोई लिख नहीं सका। तो गणेश जी तैयार हो गए, गणेश जी बोले कि हम लिख देंगे, लेकिन कागज इतना जल्दी जल्दी कौन हटा के देगा।
जैसे लिखते जाएंगे कागज तो लिखावट पर लिखावट हो जाएगा। उसी जगह चूहा था, बोला हम कागज हटा के कागज दे देंगे। मार्कंडेय जी बोलते गए, श्री गणेश जी लिखते गए और चूहा जल्दी जल्दी कागज हटा के देते गए। पूरा मार्कंडेय पुराण चूहा ने लिखवा दिया। बोलिए श्री मार्कंडेय जी महाराज की। पूरा मार्कंडेय पुराण लिखवा देने के कारण चूहा पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। बोले चूहा मांगो, तुम क्या मांगते हो इसके बदले? ये मुस्वा जो है चूहा रेट बड़ा तेज होता है। ये दिन भर घर के ऊपर बैठेगा, ऊपर देखते रहेगा कि घर की मार्केट कहाँ आलू रखी, कहाँ प्याज रखी, कहाँ क्या। रात में बिना टॉर्चे का वहां जाके उच्छेद कर देगा आपके। हाँ, खेत में जाके वो वृक्ष के ऊपर बैठता है एक मालिक और देखता है कि किसान और मजदूर कितना कितना दूर पर गेहूं का, कितना कितना दूर पर मकई का बीज दिया, वहीं से गिनते रहता है। जब वो बीज डालने लगेगा तो गिनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। और रात में बिना टॉर्चे का, बिना प्रकाशे का उतने दूर में छेद करके चूहा निकालने लगा। इतना बड़ा उसका ज्योतिष ठोस है। चूहा बड़ा ठोस है। चूहा ने कहा, हे देवताओं, आप देने तैयार है कि? हाँ, मैं देने तैयार हूं। जो आप मांगिएगा वही दे देंगे। ये कि तो ठीक है गणेश जी। बोले जी देखिए, एक सभा के अध्यक्ष कौन है? बोले भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु अपने धर्म पत्नी लक्ष्मी के साथ मंच पर माला पहन के और मंच पर बैठे हुए थे। सब देवता अपने अपने पत्नी के साथ आए थे चूहा को इनाम देने के लिए। चूहा ने कहा, सब देवता अपने अपने देह पर हाथ रख के कहिए, सीना पर हाथ रख के, जो मांगूंगा वो दीजिएगा ना। ये लोग बोल गया कि हाँ चूहा, जो मांगोगे वही दे दूंगा, क्योंकि तुमने मार्कंडेय पुराण को लिखवा दिया, गणेश को जस दे दिया। चूहा ने कहा कि अगर आप देने में सब सक्षम हैं तो हम यही मांगते हैं कि हम एक देवता को रोज खाएं, यहीं पर दान दे दीजिए। और पीछे से टसकने लगा देवता कि एक वस्तु कहने पर तो आज तो किसी का नंबर लगने करेगा। चूहा यही मांग लिया, हम एक देवता को रोज खाएं। बताइए, जो पीछे में था वो धीरे धीरे भागने लगा और देवता की पत्नी सब ऐसी सलाती चलिए, इधर किसी का नजर नहीं है। पता नहीं हाँ कहने पर किससे शुरू होगा? आखिर शुरू तो होगा नहीं किसी से। आज कल देखा जाएगा, आज तो किसी का भोग लगेगा चूहा को। भाग गया सब देवता। कौन बचे रहे वहां पर? सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी, और कोई नहीं रहे। सब भाग गए। गणेशो जी भाग गए, दोनों पत्नी को दोनों बगल से लेके, रिद्धि और सिद्धि को। अग्निदेव भाग गए स्वाहा और स्वाधा को लेकर। वरुण भाग गए वारुणी को लेकर। इंद्र भाग गए शची को लेकर। सूर्य भाग गए उत्सा और प्रत्युषा पत्नी को लेकर, कोई नहीं रहा। शिव जी भाग गए पार्वती को लेकर। ब्रह्मा भाग गए सरस्वती को लेकर, कोई नहीं है। एक विष्णु और एक लक्ष्मी। विष्णु भगवान ने कहा, चूहा दूसरा कोई वरदान मांगो। चूहा का नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं, यही हो जाए। अभी अपने धर्म की रक्षा के लिए कहे कि हम झूठ कैसे बोले? हम तो कहे हैं जो मांगोगे वही दे दो। ये तो ठीक है। अब लक्ष्मी निर्णय ले। लक्ष्मी बोली कि हाँ चूहा जी, ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र विश्वकर्मा के बड़े भाई गयासुर के छोटे भाई गजमुखासुर राक्षस चूहा, जो कोई कुछ लेता है तो एक चीज को पार के लेता है। देखिए लक्ष्मी जी को चूहा ने कहा, कोई पारा है कि हाँ। रक्त बीज भी मांगा था, यही कहा कि स्त्री जाति को छोड़ के हम किसी से नहीं मरे। तब एक वस्तु कहा गया था। रावण भी तपस्या करके वरदान मांगा, लेकिन उन दो को पार दिया कि हम काहू के मर ही न मारे,
अपानर मनुष्य जाति कोई पार, आप किसको पार रहेगी बोली। चोहा के मन में हुआ शायद अपने पति को बरबाना चाह रही है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी तू जो कह दोगे उसी को छोड़ के सब देवता को मैं खाऊंगा। तो क्या नहीं, आप अपने पति के आयु की रक्षा के लिए झूठ नहीं बोल सकती, मैं देवी हूं। केवल यही कह सकती हूं कि पहले तुम एक देवी को खा लो तब देवता को खा लो, पहले देवी को खा लो उसके बाद देवता को खाना। चूहा तैयार हो गया, विष्णु देव मस्तु को ये कौन देवी से शुरू किया जाए। लक्ष्मी बोली पहले हमको खाना। बस लक्ष्मी पतिदेव को प्रणाम करके पृथ्वी का रूप धारण करती है। समुद्र में खड़े देवी माता लक्ष्मी अपने शरीर के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन या वाटर सर्कुलेशन वाला नस था, जितना खून का और पानी का नस था अंदर में, उसका समुद्र और नदी बना दिया। समुद्र में खड़े देवी पर्वत स्तन और अपने सीना को पहाड़ बना दिए। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शन क्षमस्व। इसलिए भोरे भोर पृथ्वी पर पांव रखने के पहले जय लक्ष्मी कह के ही पांव रखिए। लक्ष्मी पृथ्वी का रूप धारण कर ली। चोबा भिर गया खाने, आज तक नहीं खाया हुआ है, ने प्रसन्न लिया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज के। इतना न परोस दिया कि नहीं उल्टा पलटा रहा है। चोबा हमें खाया हुआ उसी जगह पर कुरान और कुरान में विवाद हुआ है। हिंदू और मुस्लिम के विवाद का यही विषय है। मुसलमान चाहता है कि पृथ्वी जल्दी लुप्त हो जाए, बस सब देवता चूहा का भोजन हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी को दूषित करने के फेर में कहीं बोगला का पंख गिराता है, कहीं कबूतर का पंख गाता है, सारा पानी बहाता है। पृथ्वी को अशुद्ध करने के फेर में मुसलमान भाई लगे हैं और हिंदू झाड़ू लगाता है, तुलसी लगाता है, नीचे में सोना चांदी का कछुआ नाग देता है, दूध देता है, फूल लगाता है कि पृथ्वी बच जाए तो हमारा देवता बचे। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था, वही पृथ्वी को लेकर के दुष्ट राक्षस सनासुर भागा था। पाठ के आधार पर इस श्लोक के अंदर में थोड़ा डुबकी लगवा करके आगे बढ़ना मैं चाह रहा हूं, ताकि आप अपने संस्कृति को जान जाए। और कोनन पर चैनल पर आज का प्रोग्राम मैं भेजूंगा, क्योंकि इस गांव का उदय और 1 करोड़ जन्म का पुण्य चमका, जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक इस गांव में आया है एक साधारण व्यक्ति के निवेदन पर। इसलिए गंदगी कीड़ा कहीं गिरता है तो अपना गंध छोड़ के जाता है, और मैं अपने बेशकीमती समय को तिरस्कृत कर इस गांव के पानी और इस गांव के नमक और इस गांव की हवा और इस गांव के ग्राम देवी ग्राम देवता से मित्रता लगाने अगर आया, तो हमारे जाने के बाद ये जगह सदा हर्षित दिखाई दे, ताकि आने वाले संतों को यहाँ के लोग सदा सम्मान दें। क्योंकि संत के और भिखमंगी के रूप में कभी देवता इस गांव में आ जाए तो उनको अपमान कर होने पर कहीं सबके साथ उसका दुर्दशा या गलत फल न मिले। इसलिए मैं आप लोगों को इस श्लोक का, इस खंड के, इस अध्याय के श्लोक का पूर्ण व्याख्या आपके बीच रखना चाहता हूँ। ये पृथ्वी को दुष्ट राक्षस सनासुर लेके भागा था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को लेके नहीं भागा था। क्योंकि तिथि के गर्भ में जिस समय जय विजय का श्रापित जय विजय जो सनकादिक ऋषि से श्रापित हो चुका है, सुबह के पाठ में आप लोग सुने होंगे, वो तिथि के गर्भ में राक्षस बन करके तो जय विजय आया, क्योंकि सनकादिक ने श्राप दे दिया कि तुम हमारे ऊपर भाला उठा लिया है, जय विजय नुकीला पदार्थ उठा लिया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारी हत्या नुकीले हथियार धारदार हथियार से ही। श्राप तो हो गया। यही कारण है, आप लोग महारामायण में पढ़े होंगे कि सीता जी एक दिन झाड़ू लगा रही, झाड़ू का नोक बाएं हाथ के
अनामिका की उंगली में जाके गथ गया। सीता जी की उंगली से खून की धार चलने लगी और सीता जी जलने के श्राप देने लगे। था